वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है अंग्रेजी सीखने की इस कक्षा में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ग्रामर के बेसिक्स से शुरुआत करने की और हम पहुंचे थे उसके पिरामिड स्ट्रक्चर पर, जहां पर हमने बात करी थी उसके लेटर से मॉर्फेम और मॉर्फेम से वर्ड स्ट्रक्चर। वर्ड स्ट्रक्चर से हमने बात करा था सेंटेंस के बारे में, और सेंटेंस और वर्ड स्ट्रक्चर के बीच में हम एक पॉइंट पर आके बात कर रहे थे जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर की दुनिया में, जैसे हमारी आम दुनिया में हम बात करते हैं, जैसे हर इंसान का एक नाम है और उस हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ कमियां हैं। उन कमियों को भी हम एक वर्ड के रूप में, एक शब्द से जानते हैं और उस खासियत को भी एक शब्द से जानते हैं। उसी तरीके से स्पीच मतलब कि भाषा, पार्ट्स मींस भेद। हिंदी व्याकरण में इसे भाषा के भेद, भेद भाषा के इस रूप में पढ़ा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। डिटेल में हम बाद में एक एक वीडियो में हम लेकर चलेंगे, लेकिन आज एक छोटा छोटा ब्रीफ हर विषय में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के बात हमारे अपने काम की। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर की कई ग्रामरियंस, अगर मैं बात करूं 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की ग्रामर से लेकर 20वीं शताब्दी की ग्रामर 4 से 7, 7 से 9 एक ऐसा ग्रोथ हुआ है। कुछ ग्रामरियंस उसको 4 डिपार्टमेंट में लेके 4+3 का डिवीजन लेते हैं, कुछ 5+3 का डिवीजन लेते हैं, कुछ 6+3 का डिवीजन लेते हैं। 4+3 मीन्स 4 बड़े 3 छोटे जिनका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, 5 बड़े 3 छोटे जिनका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। लेकिन ये 3 हर सेंचुरी में थे, हर सदी में थे, इन 3 को नकारा नहीं गया। तो आज हम ना इसकी बात करेंगे ना इसकी बात करेंगे, हम कॉमन फैक्टर लेके चल रहे हैं 8+1। ये जो 1 है ये एड ऑन है, ये ग्रामर में अलग से भी पढ़ाया जाता है, ग्रामर में इंक्लूड करके भी पढ़ाया जाता है। तो आज पहले नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा है हमारा एडजेक्टिव। मैंने तीसरा इसलिए लिखा क्योंकि कई जगह पर आप तीसरे पॉइंट पर वर्ब को पढ़ते हैं। नाउन हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, preposition, conjunction, interjection, संबंध, बोधक, योजक, विस्मय दिपोधक। ये तो रहे 8। इसमें 9th जो है वो कुछ राइटर्स, कुछ ग्रामर आर्टिकल्स को मिक्स करते हैं और कुछ
डिटरमाइनर्स को। मैं यहाँ पर एक एड ऑन बात कहना चाहूंगा कि डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का हिस्सा है, आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का हिस्सा है। तो एडजेक्टिव के ये दो पार्ट हैं जो यहाँ पर भी इंक्लूड होकर पढ़ाए जाते हैं और सेपरेट भी। इसलिए ये 8 तो है, इन दो को एडिशनली जोड़ दिया जाता है। कुछ किताबों में साथ में दिए जाते हैं, कुछ किताबों में अलग से दिए जाते हैं। तो राइटर टू राइटर और एजुकेशन सिस्टम टू एजुकेशन सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट फर्क पड़ता है। आज हम बात करते हैं noun, name of person, all naming words including ideas and emotion, great event, etc. Now, noun, सभी नाम वाले शब्द, अगर किसी भी चीज को कोई भी नाम दे दिया गया है, वो सारे नाम हो जाते, जिसमें हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं के नाम को, और जो बड़े बड़े इवेंट्स दुनिया में होते हैं, जो पिक्चर्स के नेम होते हैं, जो ऐसा कोई भी नाम जो एब्स्ट्रैक्टली यूज किया जाता है, वो भी नाउन है। जैसे हम बात करते हैं फेमस मूवी डिडियाली या खेत, तो ये नाम है, बेशक बहुत लंबा है, और एक इवेंट या एक मूवी का, तो ये नाउन बन जाएगा। शॉपिंग, प्लेस का नाम, ये नाउन है। अब यहां पर नाउन के काइंड्स एंड टाइप्स हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, नाउन के काइंड्स भी हैं, टाइप्स भी हैं और पार्ट्स भी हैं। इसके दो पार्ट हैं, 4 या 5 काइंड से, कुछ 4 लेते हैं, कुछ 5 लेते हैं। इसको 2 टाइप में बांटा गया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो गिना जा सके और जो ना गिना जा सके। पहला है, फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारा पहला है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जो पर्टिकुलर्स हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो कॉन्क्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट जिसको सिर्फ अंडरस्टैंड किया जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। यू कैंट वेट, आप उसे तोल नहीं सकते। और ये जो हमारे काइंड्स हैं, उसमें 4 इधर आते हैं और 1 इधर आते हैं। पहला है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटीरियल। और 5वां ऑलरेडी अवेलेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रखिएगा, 4 कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं, 5वां ऑलरेडी अलग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसको गिना नहीं जा सकता, या कुछ ऐसा मटेरियल जो रिप्रेजेंटेशन में अनकाउंटेबल होता है। बाकी सब काउंटेबल है, जैसे किसी का नाम काउंटेबल हो सकता है, बॉय एंड गर्ल कॉमन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ काइंड ऑफ इट्स नेचर, और जेनेटिक्स जाति का बोध करे किसी की। तीसरा है किसी समूह के बारे में बताएं, कलेक्शन के बारे में बताएं। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसके ग्रुप को अगर मैं बोलूंगा, इसका कलेक्शन लूंगा, तो बंडल होगा या सेट होगा या बंच होगा। तो ये बंच, सेट, बंडल, ये सब कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल जिसको मैं छू सकता हूँ, वे कर सकता हूँ, वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन ऑलरेडी मैटर वर्ड से बना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे तोला नहीं जा सकता, जैसे काइंडनेस, जैसे ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, जैसे फ्रीडम, जैसे ट्रुथ, ट्रूथफुलनेस, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यहां पर एक बात हमेशा याद रखनी है, मनी को लेकर कई बार एक ऑब्जेक्शन आता है कि मनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। मनी अगर क्वांटिटी में बताई गई है 5,000, 10,000 कम्युनिटी ग्रुप में, तो वो काउंटेबल है। अगर आप मनी को एज अ वर्ड ले रहे हो तो मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि डिफरेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन प्रोड्यूसेस मनी। पैसे को कई रूपों से कमाया जा सकता है, उसको काउंट नहीं किया सकता। सेम शुगर को वे कर सकते हैं, लेकिन शुगर के पार्टिकल्स को वे करना बहुत मुश्किल है, उसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। सो ध्यान रखना है कि कई बार मटेरियल नाउन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मटेरियल में आती हैं, वो काउंटेबल भी हैं, अनकाउंटेबल भी हैं। एक और चीज यहां पर, एक और चीज होती है सिंगुलर एंड प्लूरल, ये इसके नंबर पार्ट में आता है। सिंगुलर मीन्स सिंगल, प्लूरल मीन्स बहुत सारे। अब यहां पर इस चीज को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि एक ऑब्जेक्शन कई बार पूछा जाता है या सवाल कई बार आ जाता है, जैसे है शीप, इसका प्लूरल शीप ही रहता है। जैसे कई वर्ड है मैन, MEN, मैन, सिर्फ वॉवल चेंज होता है। फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ये फिशेस नहीं होता। फिशेस कब लगाया जाता है? जब डिफरेंट काइंड ऑफ फिश का कलेक्शन हो, तब आप फिशेस बोलेंगे। अगर एक ही काइंड की फिश है, चाहे वो एक है, चाहे 1 लाख है, थाउजेंड्स, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में है, वो फिश ही रहेगा। पीपल का प्लूरल पीपल ही है, ऑलरेडी पीपल प्लूरल है, लेकिन कई हमारे दोस्त, कई हमारे फ्रेंड्स, कई हमारे बच्चे पीपल्स बोलते हैं, चिल्ड्रंस बोलते हैं। पीपल्स तब लगता है जब एक जगह पर कई देशों के लोगों का कलेक्शन हुआ, तब हम बोल सकते हैं पीपल्स, अदरवाइज पीपल। एक और यहां पर बात उठाई जाती है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चीज है ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में, वो है सिनोनिम्स का पता होना। एक ही शब्द कई बार आता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव में आता है, और कई बार एक ही मीनिंग पर कई वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे क्राउड, थ्रॉन्ग, मॉन्ग। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, क्योंकि तीनों नाउन है। क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, थ्रॉन्ग का मतलब भी भीड़ होता है, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है। तो आपको ध्यान देना है जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं कि आप
किस स्टैंडर्ड, किस जगह आप इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बार फिर वापस आते हैं, हमने बात शुरू करी थी नाउन की। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, 4 को कॉन्क्रीट में रखा गया, 5th ऑलरेडी अलग है। इसके 2 पार्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब इसका अगला हिस्सा जो बोला जाता है उसे बोलते हैं जेंडर एंड नंबर। तो जेंडर और नंबर, नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं, 1 एंड मोर देन 1। जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मेल काइंड, फीमेल काइंड, commonly and neuter, neither male nor female, means that is 4th gender we say generally. So masculine, feminine, common and neutral. कई बार इनको इंटरचेंज करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे मदर इन लॉ, तो यह फादर इन लॉ आ जाएगा। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो मदर्स इन लॉ एंड फादर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज एंड फादर इन लॉज। तो याद रखिएगा, नाउन के अंदर 5 चीजें आती हैं, उसके जेंडर डिपार्टमेंट, उसका नंबर डिपार्टमेंट, उसका काइंड वाला डिपार्टमेंट, उसका टाइप वाला डिपार्टमेंट और उसका पार्ट्स वाला डिपार्टमेंट। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।